है एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सही हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई दबा के करिए अच्छे से। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। ओके, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। उसमें से तीन मेथड हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, चौथा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, क्या क्या पढ़ चुके हैं? वेरिएबल सेपरेबल पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस पढ़ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? हमको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, अगर हमको पता चल जाए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग? उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आराम से हम लोग क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यही तो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? मेथड 2, 3, 4 एंड 5। बाय यूजिंग दिस मेथड हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा मेथड उसमें अप्लाई करें। समझ में आ रहा? हम लोग चेक करें कौन सा मेथड उसमें अप्लाई करें। पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेथड अप्लाई करें। ओके, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। और उसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड हम लोग क्या देखे थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से। कैसे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे, ओके, और उसमें खोजेंगे कौन क्या हम मल्टीप्लाई करें उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जिससे कि उसको इंटीग्रेट करें और हमारा डिराइवेटिव वहां से गायब हो जाए। ओके, वो वाला पार्ट देख लिए थे। समझ में आए? आज हम लोग क्या देखते हैं? मेथड 2 कैसे करते हैं हम लोग। मेथड 2 समझ में आ गया? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर इस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वाई डी एक्स, ओके, मतलब कोई फंक्शन है एक्स एंड वाई का इंटू वाई डी एक्स प्लस अनदर फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एंड mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना, क्या है? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ओके, एंड mx माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ओके, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके, इज इक्वल टू 0 इज 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। ओके, पहले क्वेश्चन मिला। अब क्वेश्चन मिला तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करें। कोई मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हम लोग सब वेरिएबल को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करें? अब क्वेश्चन मिला, अब देखें सॉल्व करें। अब तो ये समझ में आ गया कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, ये तो देख के समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको लगेगा कि अब मेरे पास 4 मेथड तो है, अब उस 4 मेथड में कोई एक मेथड लगेगा सॉल्व करने में। ओके, तो अब लगाए वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड जब लगा रहे हैं तो वेरिएबल तो सेपरेट हो ही नहीं रहा है, लाइक एक्स डी एक्स वन साइड नहीं हो रहा, वाई डी वाई अनदर साइड नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल गायब हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है, चलो वो भी गायब हो गया। अब उसके बाद देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, वो भी गायब हो गया। अब तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें? सॉल्व करना है क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। अब क्या करें? तो लास्ट बच जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखते हैं। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो है डो एम बाई डो वाई डज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स आ रहा है। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होगा जब क्या हो, यह बराबर हो, यह बराबर हो कि नहीं। अब ये बराबर पहले आ ही नहीं रहा, अब क्या करें? अब उसके बाद चेक करेंगे क्या? बाई इंस्पेक्शन मेथड
इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जा रहा है क्या? बहुत कोशिश किए वो भी नहीं मिल रहा है। आप समझो, बहुत कोशिश किए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड भी नहीं मिल रहा। तो अब क्या करें? अब हमारे पास क्या बच जाता है ऑप्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ओके, उसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5 आता है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आता है। यह जो मेथड्स हैं वो एक तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास अगर आ गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब यही है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में दिया है, ओके, और इस फॉर्म के साथ साथ अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? 1 डिवाइड बाई mx माइनस ny हो जाएगा हमारा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा एक बार हमारे हाथ में आ गया तो खत्म खत्म काम। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं रियल टाइम जो प्रॉब्लम होता है उसको फेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस पे, तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का मजा आएगा। कौन सा पहला प्रॉब्लम है जो कि पूछा जा चुका है? एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब यही प्रॉब्लम हमको मिल गया। अब एग्जाम में तो पता नहीं कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे, तो अब देखो एक एक करके कैसे करते हैं। ओके, अब इसको चेक करो, क्या बोल दिया कि सॉल्व करो, पहले चेक करो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो पा रहा है क्या? क्या आप x dx को एक साइड और y dy को अनदर साइड ले जा सकते हैं क्या? देख के समझ में आ रहा है? कहीं x dx को एक साइड और y dy को अनदर साइड नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगेगा, पक्का। अब दूसरा है, क्या यह होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 5 है, होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है, खत्म वहीं पे होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब तीसरा देखते हैं, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है? पहले y और डेरिवेटिव्स मल्टीपल नहीं होने चाहिए, और y और डेरिवेटिव्स फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। y मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मैं मान चल रहा हूँ कि y है। अरे ओके, अगर x भी होगा तब पर भी वो नहीं है। देखो y की पावर क्या 3 है, y की पावर क्या 2 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमारे पास एक ही चीज बच जाता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करते हो तो क्या बन रहा है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। चलो समझ में आ गया ये। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी हो सकता है अगर उसमें डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाई डो x है। इसमें जब फाइंड करोगे, ओके, तो क्या आ रहा है? इसमें जब फाइंड करोगे तो बराबर नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है? 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डो m बाई डो y आ जा रहा है, और डो n बाई डो x देख लो, डो n बाई डो x क्या जा रहा है? 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया। क्या बराबर है? नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं है। ओके, पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इसको बनाना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इसको क्या करना है? बनाना है। और इसमें और देखो, क्या इसका कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड कर सकते हो क्या? ओके, बहुत कोशिश करने के बाद भी हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, तभी इसी कारण हमको कुछ और मेथड अप्लाई करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। ओके, अगर आप इस तरीके से सोचने लगेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप उखाड़ के न फेंक दें। समझ में आ गया? तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, क्या आ गया? अभी क्या है? अब ये देखो, ये m है और ये क्या है? n है। अब चेक करो क्या यह इस फॉर्म में है क्या? चेक करो क्या इस फॉर्म में है क्या? चेक करो क्या इस फॉर्म में है क्या यार? तो चेक करते हैं। यहां से क्या लिया हमने कॉमन? y कॉमन लिया, तो क्या हो गया? xy प्लस
2x² y² y आ गया dx प्लस यहां से x कॉमन लो, x² y x y माइनस x² y² x dy इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया, f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स। तो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, फॉर्म आ गया, आ गया। अब दूसरा इसमें क्या कंडीशन चेक करते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई ये जीरो नहीं होना चाहिए, चेक करो। एम क्या है, यह है, तो रखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x² y³ इंटू एक्स माइनस एन क्या है, x² y माइनस x³ y² इंटू क्या हो गया x y। मल्टीप्लाई करो, x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस x² y² प्लस x³ y³ यह कट गया, क्या मिला हमको 3x³ y³ मिला। क्या यह जीरो है, नहीं है, तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जाके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा क्या हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हमारा काम बन गया। बात समझ में आई, पक्का, तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया 1/3x³ y³। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, बस जो गिवन इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम वही होता है। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है प्लस x² y माइनस x³ y² इंटू dy बाई 3x³ y³ इज इक्वल टू 0। 1/3, 3 इस साइड चला जाएगा, गायब हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x² y x² x³ y³ प्लस 2x² y³ डिवाइड बाई x³ y³ dx प्लस x² y डिवाइड बाई x³ y³ माइनस dy इज इक्वल टू 0। 3 चला गया उधर। ओके, अब देखो, अब एग्जाम में जब करते हैं ना ऐसे इजी लगता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। उस मिस्टेक को मत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि वो मिस्टेक्स न हो। समझ में आ गया, मिस्टेक्स होते हैं, बहुत मिस्टेक्स होते हैं, आते हुए क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग चला जाता है, समय नहीं रहता, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। ओके, इसको देखिए, इसको करिए, सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ओके, x² y प्लस ये क्या हो जाएगा 2/x dx प्लस इसको देखिए क्या हो जा रहा है 1/x y², यह क्या हो जा रहा है 1/y dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म बन गया। इसको चेक कर लेंगे क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, एक तरीका यह है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका यह है कि चेक कर दें, इसको प्रॉपर फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्म में लाते हैं। ओके, ऐसे फॉर्म में लाते हैं कि जहां पे आसानी से वो लोग इंटीग्रेट करें और एक गायब हो जाए, डेरिवेटिव्स गायब हो जाए। तो दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंपल मेथड से, ओके, विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जस्ट dx से मल्टीप्लाई करो, dy मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जा रहा है 1/x² y dx प्लस 1/x y² dy प्लस 2/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम लिया है तो क्या हो गया y dx प्लस x dy डिवाइड बाई x² y², 2/x dx माइनस 1/y
dy इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इरेज कर दें, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा क्या, डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई दिस थिंग, क्योंकि ये क्या वाई डी एक्स हमको पता है ना, डी ऑफ एक्स वाई क्या लिख, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ओके, सिंपल सा, यह पार्ट क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करो, काम खत्म, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इधर कांस्टेंट लगा दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करना आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, -1 अपॉन एक्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज व्हाट 2 log x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज व्हाट log y इज इक्वल टू c। आपका आंसर क्या हो गया, आ गया, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेट क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो 1 बाई एक्स वाई होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ओनली। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे क्या है एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटीग्रेट कर रहे हो, तो सेम चीज होता है। ओके, यह हो गया, या तो आप इसी को क्या बोल देते हैं, ये m हो गया, ये n हो गया। ओके, और डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाई डो x हो गया हमारा काम, डो n बाई डो x हो गया, हमारा काम खत्म। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद सिंपल सा ऐसे फॉर्म में लाए जहां पे हम इंटीग्रेट करें तो हमारा डिराइवेटिव गायब हो जाए। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा और जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो। ओके, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप समझो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आपको किस कैसे अप्रोच करना है ये भी सोचो। अब इस फॉर्म में आ गया, यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, आप फाइंड करोगे डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाई डो x आ जाएगा। अब उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने उस मेथड से ना सॉल्व करके सिंपल सा एक नॉर्मल मेथड लगा दिया, क्या कि कैसे उसको ऐसे फॉर्म में लाएं जहां पे इंटीग्रेट करें और dy बाई dx गायब हो जाए। समझ में क्या। ओके, इसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व करने का। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। दूसरा है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया। अब एग्जाम में पूछ दिया गया सॉल्व करो, तो सबसे पहला मेथड, सबसे पहले देखेंगे क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। ओके, हमने इसको क्या किया, चलो इसको चेक करने के लिए बस यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ओके, तो डिग्री क्या है 1 है, ऑर्डर क्या है 1 है, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है, चलो ये समझ में आ गया। ओके, हमारे पास कितने मेथड है इसको सॉल्व करने के, 4 मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल, क्या हो रहा है, क्या वेरिएबल को आप सेपरेट कर पा रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं। क्या ये होमोजीनियस है क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। ओके, और अंदर नहीं है, सेम नहीं है थ्रू आउट द डिग्री, सेम थ्रू आउट द इक्वेशन डिग्री सेम नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन में नहीं है। ओके, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि y का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्यों, देखो अगर इसको आप यहाँ पे करते हो और मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है वह डिराइवेटिव का मल्टीपल हो जा रहा है, मतलब डिराइवेटिव से मल्टीप्लाइड हो जा रहा है, तो वही डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए।
तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करेंगे क्या क्या यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स फाइंड करके देखा, डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स फाइंड करके देखा तो हमको मिला ही नहीं, बराबर मिला ही नहीं। तो जो फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का वो नहीं हुआ। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करते हैं क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा कुछ है इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने से यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो आसान हो जाए हमारा। ओके, उसको इंटीग्रेट करें तो हमारा डेरिवेटिव्स गायब हो जाए। यही तो मेरा मेन काम होता है अपना। ओके, अब हम खोज रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास किए तो डिफरेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज्यादा प्रयास किए, करके और देख लेना आप लोग, मिल ही नहीं रहा तो फिर क्या करें, कुछ और मेथड अप्लाई करते हैं जो मेथड अभी पढ़े हैं। ये क्या है, ये dx का मल्टीपल है m हो गया, ये dy का मल्टीपल है तो n हो गया। अब यह जो है किस फॉर्म में है, क्या यह इस फॉर्म में है, चेक कर लो क्या यह इस फॉर्म में है। हाँ, यह इस फॉर्म में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई वाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इस फॉर्म में है। और दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा क्या, जो एम एक्स माइनस एन वाई है क्या वो जीरो है या जीरो के बराबर नहीं है। ओके, तो चेक करते हैं, अगर जीरो के बराबर नहीं है तो वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हमारा काम ही तो बन गया, वही तो मेन एम है हमारा। तो देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एम एक्स, ये पूरा पार्ट हमारा एम है, मल्टीप्लाई कर दो एक्स उसमें, दिस साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई है, एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स है और वाई मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई हो गया। मल्टीप्लाई करो इनसाइड तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। यह पार्ट कैंसिल हो गया, हमको मिला क्या, 2xy cos xy जो कि जीरो नहीं है, जिसका मतलब क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 2xy cos xy हो गया। समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, 2xy cos xy जो कि जीरो नहीं है। हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, 1/mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू 2xy cos xy। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, हमारा काम आसान हो गया। ओके, क्या करें, सिंपल सा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, फट दे आंसर आ जाएगा। ओके, कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 1/2xy cos xy मल्टीप्लाई कर दो, y डिवाइड बाई 2xy cos xy प्लस 2xy cos xy। अब 2 को 1/2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, गायब हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ से y कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करो इनसाइड तो क्या हो रहा है, x y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई x cos एक्स वाई प्लस cos एक्स वाई विल गेट कैंसिल, यह dx हो गया। देखते रहिएगा एकदम अच्छे से, कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलत हो गया पूरा गलत हो जाएगा। ओके, माइनस cos एक्स वाई डिवाइड बाई y cos एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ से। ओके,
यहाँ से बचा y tan एक्स वाई प्लस 1/x dx। ओके, यहाँ पे क्या बचा है x tan एक्स वाई माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0 बच गया। ओके, अब ये देखेंगे क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको मिला है यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इसमें सिंपल सा आप क्या करो, डो m, ये m हो गया, ये n हो गया, डो m बाई डो y और डो n बाई डो x फाइंड करके देख लो। अब उसके बाद चेक करो क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो गया तो सिंपल से इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे, प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। ओके, उस पर जाके आप लोग रिविजिट करिएगा उस लेक्चर को, तो आप समझ में आ जाएगा, खट समझ में आ जाएगा। ओके, हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। ओके, सिंपल सा dx को और dy को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो अंदर, तो क्या हो जा रहा है यहाँ y tan एक्स वाई dx प्लस 1/x dx, x tan एक्स वाई dy माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्ट में से और इस पार्ट में से tan एक्स वाई कॉमन है, तो क्या मिला यहाँ पे tan एक्स वाई कॉमन, यहाँ पे क्या बचा y dx प्लस x dy, यहाँ पे क्या है 1/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप लोग एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, यह क्या पार्ट है, इसको क्या लिख देंगे डी ऑफ एक्स वाई या नॉट, तो क्या मिल गया यहाँ पे tan एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस 1/x dx 1/y dy इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को, ये क्या हो गया tan एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई प्लस 1/x dx 1/y dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हो गया, अब इस tan एक्स वाई को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स वाई के टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके लॉग ऑफ सेकेंड एक्स वाई। इतना आप लोगों को इंटीग्रेशन पता होगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू सी। ओके, ये समझ में आ गया पक्का। ओके, अब इसको चाहो तो और मिनिमाइज कर लो, इसको चाहो आप तो और मिनिमाइज कर लो। कैसे करेंगे, ये क्या है लॉग ऑफ सेकेंड एक्स वाई, ये क्या है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए इंटू बी एक्स बाई वाई सेकेंड एक्स वाई सी हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई सेकेंड एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर सी। ई टू द पावर सी कांस्टेंट है तो कुछ दूसरा कांस्टेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर एक्स बाई वाई सेकेंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। समझा क्या, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो कैसे करना है, अप्रोच आपको कैसे लगाना है। ओके, आराम से ऐसे ही लगाना है। ओके, और स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ओके, कहीं भी थोड़ा सा भी गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और जहाँ पे परेशानी होती है वहां पे रिविजिट करते रहो, रिविजिट करते रहो। ओके, उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। समझ में आ गया। अब दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये सेकंड मेथड हो गया। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड 3।
if mx plus ny does not equal to 0, mx plus ny does not equal to 0 and the given differential equation is a homogeneous equation. अगर given differential equation है और homogeneous equation है and homogeneous equation is given, equation is given, okay, then integrating factor of the mdx plus ndy is equal to 0 is 1 upon mx plus ny. अब इस केस में क्या आ रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमको क्या है, हमको होमोजीनियस दिया हुआ है, परंतु अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहा है, ओके, तो क्या करें, फिर अगेन हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है वह और सिंपल हो जाए. अगर सिंपल हो जाएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा डिराइवेटिव गायब हो जाएगा. मेन एम तो मेरा हम लोग का यही होता है. समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, पक्का 100%? वही चेक करते हैं, देखते हैं. ओके, तो क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल टू वी एक्स अज्यूम कर लेते हैं और उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंपल फॉर्म में लाकर, और उस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, उस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ओके, अब चेक करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड मिल जाता है तो कैसे क्या करते हैं हम लोग. ओके, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कितना आसान बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और हम लोगों का फंडा जो है वो क्लियर होगा. समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है. तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. हाँ है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, दूसरी बार चेक करते हैं क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं. तीसरी बार चेक करते हैं क्या यह होमोजीनियस इक्वेशन है क्या, देखते हैं. 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, हाँ है, पर क्या उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. ओके, नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और मेथड्स यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले ये चेक करो कि mx प्लस ny क्या 0 के बराबर नहीं है क्या. ओके, चेक करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब mx प्लस ny, उससे पहले क्या किए थे हम लोग, ओके, mx माइनस ny चेक किए थे. ओके, ध्यान दीजिएगा जब होमोजीनियस इक्वेशन आए तो हमको क्या चेक करना है, mx प्लस ny. ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर एक्स प्लस, ओके, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई. अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आ रहा है, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई, ओके, प्लस क्या आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. यह पार्ट हमको मिल गया. ओके, सबसे पहले पार्ट यह कट गया, हमको बचा क्या यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, मतलब जो mx प्लस ny है वो 0 नहीं है. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जो कि क्या है, यह है. ओके, अब जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो उसके बाद आप लोग को तो महारत हासिल हो गई. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा.
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया 1/x²y²। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस 2x² dx डिवाइड बाई x²y², x³ माइनस 3x² dy बाई x²y² इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लो इन साइड में, तो वो क्या हो गया 1/y, ओके, 2/x dx माइनस x/y², ओके, x/y² माइनस क्या हो गया यहाँ पे 3/y dy इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल से देख लो आप, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स होना चाहिए। अगर डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स आ गया, हमारा काम आसान हो गया। पक्का समझ में आ गया? ओके, उसी मेथड से हम लोग कर लेते हैं इस बार। ये क्या है, ये हमारा m है, ये क्या है हमारा n है। ओके, तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं, डो एम बाई डो वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/-1/y² हो जाएगा। डो एन बाई डो एक्स चेक करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी -1/y² हो जाएगा। अब डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/y², दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग को पता है, अब करके देख लेते हैं। ओके, करके देख लेते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन 1/y 2/this, इसमें क्या करते हैं, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, समझा गया, y कांस्टेंट प्लस n, इसमें x वाले पार्ट को n वाले पार्ट में क्या करते हैं, x वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे x है तो इस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या 3/y है, -3/y है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा यार 3/y dy, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओके, जहाँ पे y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा x/y, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा -2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर हो गया। पक्का समझ में आ गया। अब इसी को एग्जैक्ट से न सॉल्व करके किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल मेथड से हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, उसको इंटीग्रेट करें, हमारा डेरिवेटिव्स गायब हो जाए, उस तरीके से कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। चलो करते हैं, जिससे कि आपको सब पता चले। अब इसी में क्या करते हैं, dx को मल्टीप्लाई करो इनसाइड, तो क्या हो गया 1/y dx माइनस 2/x dx, ये क्या है x/y² dy प्लस 3/y dy इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ लो, क्या हो जाएगा 1/y dx माइनस x/y² dy, ओके, प्लस 3/y dy माइनस 2/x dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया y dx माइनस x dy डिवाइड बाई y², 3/y dy 2/x dx इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख देंगे, d ऑफ x/y, याद है ना, इससे पहले वाले क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था सब अच्छे से। अब ये हमारा ऐसा फॉर्म आ गया, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करें और सब खत्म। ओके, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और सेम आंसर आएगा जो अभी एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करके आंसर आया था। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x/y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/y dy इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx
इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन ये 1 है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई वाई कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग वाई, इसका क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। यही आंसर आएगा ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से करने पे और नॉर्मल मेथड से करने पे। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड, मेथड 4। इफ 1 by n dou m by dou y minus dou n by dou x, okay, is the function of x alone। अगर इसको फाइंड करने के बाद हमको केवल फंक्शन मिला, इज अ फंक्शन ऑफ x alone, से f of x, then integrating factor of m dx plus n dy is equal to 0 is e to the power integration f of x dx। ओके, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, हमारा काम आसान हो गया। समझ में आ गया पक्का। अब क्या है देखो, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 by n, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे 1 by n dou m by dou y माइनस dou n by dou x। अगर फाइंड करने के बाद हमको कुछ जो मिला, अगर वो केवल x टर्म उसमें है, मतलब फंक्शन ऑफ x है, तो क्या करेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर fx dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे हाथ में आ गया, हमारा काम क्या हो गया आसान हो गया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थर्ड आंसर मिल जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस पे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखते हैं क्या है, y प्लस वाई क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस 1 by 4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यह है। अब अगेन इसको सॉल्व करो, हमको नहीं पता कौन सा मेथड यूज करना है, तो एक एक करके सबको देख। सबसे पहले dy, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, चलो क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। फिर उसका होमोजेनियस इक्वेशन है क्या यार, चेक करें, नहीं है। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, चेक करें, नहीं है। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल मेथड सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ पे डो एम बाई डो वाई डज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो वाई डो एक्स है, मतलब यहाँ पे ये वाला तो है नहीं, डो एम बाई डो वाई ये तो है नहीं, नहीं है तो उस मेथड सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ और करें। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई मेथड से देखते हैं क्या है, इससे हो पा रहा है क्या, इससे भी नहीं हो रहा है, कुछ और मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, और उसको ही देखते हैं जो अभी जस्ट बताए हैं। हम लोग क्या करेंगे 1 by n इंटू डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स फाइंड करेंगे। अगर देखेंगे कि वह जो मिला हमको अगर वो फंक्शन ऑफ x है, ओके, तो हम उसका क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हमारा काम आसान हो गया। चलो देखते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहली बात 1 by n डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स फाइंड करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले डो एम बाई डो वाई क्या हो जाएगा, डो एम बाई डो वाई, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब डो एन बाई डो एक्स फाइंड करते हैं। डो एन बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, डो एन बाई डो एक्स हो जाएगा 1 बाई 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 1+y² डिवाइड बाई 4, इसको जब सॉल्व किया तो 3/4 1+y² आ गया। ओके, अब इसी चीज को क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, ये वाला पार्ट n क्या है हमारा, यह है, क्या है n, x/4, x बाहर आ गया, 1+y², तो इसी से डिवाइड कर देंगे, यह क्या आ गया 3/4 1+y², ये क्या है, यह है 2m/2y माइनस 2n/2x। ओके, और 1/n, n क्या है, n ये पार्ट है, तो एक से यहां से कॉमन हो गया, बचा क्या 1+y², तो ये कट गया, 4 कट गया, बचा क्या 3/x, तो क्या है, केवल x का टर्म है कि नहीं, इसमें y टर्म नहीं है, तो क्या है फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है, जब फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन mx m dx plus m dy is equal to 0 is what, okay, e to the power इंटीग्रेशन 3/x dx, इसको इंटीग्रेट कर लो, e to the power 3 log x हो जाएगा, मतलब e to the power x³ हो जाएगा, और हमको पता है क्या होता है, e to the power log a होता क्या है a, ओके, बता चुका हूं, तो यहाँ पे क्या होगा x³ हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको क्या मिल गया, x³ मिल गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर x³ मिल गया तो क्या करेंगे, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, पक्का समझ आ गया, चलो करके देख लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला x³, आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, x³ का मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा yx³, ओके, x³ y³/3 प्लस x⁴/2 x⁵/5/2 प्लस 1/4 क्या होगा x⁴ x⁴ y² dy इज इक्वल टू 0, यह मिल गया। अब इसको चेक करते हैं क्या यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया। ओके, अगर हो गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तो चेक करते हैं, 2m/2y फाइंड करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया क्या मिला x³ मिला, और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ मिला x³ y² मिला, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और रेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2n/2x फाइंड करते हैं, 2n/2x तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ प्लस x³ y², जो 4 आएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2m/2y इज इक्वल टू 2n/2x आ गया। ओके, पहले नहीं आ रहा था, तो वही जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया, ओके, तब हमारा जाके जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो जाता है तो हमको पता है क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर देना। ओके, समझ आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बस क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, y को क्या करेंगे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इस पार्ट में। ओके, कांस्टेंट y जो है कांस्टेंट रहेगा, और इस वाले पार्ट में x वाला पार्ट लेंगे ही नहीं। और देखो यहाँ पे भी x पार्ट है, यहाँ पे भी x पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 dy, और यह c हो जाएगा। समझ आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, y कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y x⁴/4। ओके, समझ में आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, x⁴ y³ डिवाइड बाई 12 x⁶ डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू c, 12 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया y x⁴ प्लस 3y x⁴ प्लस x⁴ y³ प्लस x⁶ इज इक्वल टू 12c। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझना क्या, ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ओके, लास्ट मेथड सॉल्व करते हैं, पक्का, नो प्रॉब्लम, चलो उससे भी सॉल्व कर लेते हैं, जो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है।
मेथड 5। मेथड 5 क्या है? इफ 1/m dou n by dou x minus dou m by dou y is a function of y alone, say f of y, then जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ऑफ m dx plus n dy is equal to 0 is e to the power f y dy, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, हमारा काम आसान हो गया। ओके, चलो करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, x y क्यूब प्लस y dx, अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन देगा, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से आप उसको उड़ा दोगे, मारोगे कि धुआं धुआं हो जाएगा वो। ओके, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई टू द पावर 4, यह गिवन डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। सबसे पहले चेक करेंगे वही एक एक करके, जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वैसे करेंगे, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे कि जो डो एन बाई डो एक्स है, पहले डो एम बाई डो वाई क्या है, डो एम बाई डो वाई फाइंड करते हैं। डो एम बाई डो वाई क्या हो जाएगा, 3x वाई स्क्वायर प्लस 1। अब डो एन बाई डो एक्स फाइंड करो। ओके, डो एन बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया? अब क्या करो, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई फाइंड करो। तो क्या है, 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 1। क्या मिला हमको, हमको मिल गया 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो, यह पार्ट मिल गया हमको। अब इसको पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, अब क्या करेंगे, 1/m से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, तो 1/m डो n बाई डो एक्स माइनस डो m बाई डो वाई, और डो n बाई डो एक्स माइनस डो m बाई डो वाई क्या मिल गया हमको, 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। और m क्या है, यह है, यहाँ से m y कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, x वाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओके, यहाँ पे क्या है, 4x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर, तो x वाई स्क्वायर बचेगा, 2x वाई स्क्वायर नहीं बचेगा। ओके, अब देखो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, अगर सेली मिस्टेक हो जाता है ना, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सीख सकते हैं आप। ओके, तो क्या मिल गया ये, अब ये देखो क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है केवल। अगर जब फंक्शन ऑफ वाई है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गया, देखो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ था, पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग चला जाएगा, पूरा मेहनत पानी मिल जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे मिस्टेक्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस से आप मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं केवल। ओके, और ध्यान दीजिएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इट इज ई टू द पावर एफ वाई डी वाई, और एफ वाई क्या आया था, 1/y डी वाई, तो ई टू द पावर लॉग वाई, और ये है क्या, ई टू द पावर लॉग वाई मतलब वाई हो जाएगा। समझ में आ गया, ई टू द पावर लॉग वाई मतलब क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा, वाई आ गया, तो वाई आ गया तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। क्वेश्चन क्या था, एक्स दिस थिंग प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। अब इसमें y मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y 2y, अब देखते हैं। ओके, तो क्या आ रहा है, x y टू द पावर 4
प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो क्या करते हैं, डो एम बाई डो वाई फाइंड करो। डो एम बाई डो वाई जब फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर आ गया। अब डो एन बाई डो एक्स फाइंड करो, डो एन बाई डो एक्स, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2x वाई क्यूब, ओके प्लस, समझ में आ रहा है, 2x वाई क्यूब प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, ये आ जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 आ जाएगा। डो एम बाई डो वाई, यहाँ वाई टू द पावर 4 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 4x वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, मल्टीप्लाई करो, तो 4x वाई क्यूब प्लस 2y आ जा रहा है। अब ये चेक करो, डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स क्या बराबर है, हाँ बराबर है। जब बराबर है तो हमारा क्या हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अब क्या हो गया, ओके जो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो गया तो आपको पता है क्या करते हैं, ओके तुरंत इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं, समझ में आ गया ना आप लोगों को, ओके तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 बाहर आएगा, 3 बाहर नहीं आएगा, ओके तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक से पूरा सब कुछ मिस्टेक गलत हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर लेंगे x वाई टू द पावर 4 वाई स्क्वायर डी, और इसमें y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ट्रीट करेंगे, ओके प्लस, अब इसमें x वाला टर्म नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ पे x टर्म है नहीं चाहिए, यहाँ पे x टर्म है नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, y टू द पावर 5 dy इज इक्वल टू c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 y टू द पावर 4 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 6 बाई 6 इज इक्वल टू c, ओके ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आ गया आपको, ओके तो आज क्या है, ओके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री खत्म, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब हमने देख लिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप एग्जाम में आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछता है हर साल, ओके यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली, ओके नई चीज पढ़ाने से पहले हम हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, ओके और जाने से पहले अगर ये जो लेक्चर हमने लिया है अगर पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।